काराकाट विधानसभा में आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार ग्राउंड जीरो की हकीकत क्या है, आखिरकार यहाँ की जनता का कहना क्या है, यहाँ की समस्याएं क्या क्या है। कुछ समस्या नहीं है। हम लोग यहाँ की क्या समस्या, क्या बोले? समस्याएं क्या है विक्रमगंज की मूलभूत काराकाट विधानसभा? काराकाट विधानसभा के मूलभूत समस्या है, माने जो भी प्रतिनिधि जीते हुए हैं वो कभी भी विक्रमगंज के बारे में, विकास के बारे में नहीं सोचते। यहाँ पर बहुत कुछ कमी है। मैंने क्या पानी के समय रोड की समस्या है, पानी की समस्या है। जनप्रतिनिधि जीते हुए कोई काम नहीं कर रहे हैं। जनप्रतिनिधि जीते हुए कोई काम नहीं कर रहे, दिखाई नहीं दे रहा है तो हम क्या करेंगे उसमें? जनता को दिखाई नहीं देगा तो किसको कौन सा काम है कि नहीं है? बताइए कौन सा काम नहीं हो रहा है? हमको बस यही कहना है कि जितने भी जीते हुए प्रतिनिधि आज तक कोई काम नहीं आज कोई काम, यहाँ कौन सा काम नहीं है? जैसे रोड की चौड़ीकरण हुआ, यहाँ से वहाँ उठा लीजिए। अभी वर्तमान में जितने जीते हुए प्रतिनिधि है, एक चापाकल और एक नल नहीं है। जवाब दीजिए। अभी पिछला 8 दिन पहले चापाकल का मरम्मती हुआ है। यहाँ पर यहीं पर बुला के कहाँ पर है? होटल के पास है, देख लीजिए वहाँ हुआ कि नहीं है। 3 दिन से क्या हो रहा है? आप सर्वे कीजिए, कहाँ पर चापाकल है और कहाँ पर नल है। जनता बता रही है साहब, क्या समस्या है यहाँ की? यहाँ का समस्या बहुत तेज है। ये रोड का चौड़ीकरण के लिए दिया गया, इस पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं, ना रोड बना ना चौड़ीकरण हुआ। इस समस्या से दिन रात जाम लगा रहता है, आदमी को परेशानी। दिन रात जाम लगा रहता है, समस्या का समाधान नहीं हो रहा है, चौड़ीकरण नहीं हुआ। रास्ता चौड़ीकरण का मैंने प्रस्ताव गया, इसका आरा सासाराम रोड का चौड़ीकरण का प्रस्ताव गया था, जिसमें माननीय विधायक ने सवाल उठाया था कि थाना चौक से लेकर के आवा पुल तक ओवर ब्रिज और धारूपुर रेलवे क्रॉसिंग से लेकर के गुमराव रोड तक जो ओवर ब्रिज अगर बन जाता है तो जाम की समस्या से निजात मिलेगा। कब तक मिलेगा निजात? वही तो सरकार को करना है, सरकार जवाब दे रही कि हम कर रहे हैं। अभी गया में सरकार को जवाब देना, सरकार को करना है। सरकार का काम करना होता है, लेकिन जनप्रतिनिधि क्यों होते हैं? जनप्रतिनिधि का काम है जनता की आवाज बनना, और हमारे जनप्रतिनिधि को मालूम है कि विकास से कोई मतलब नहीं है। जो इंडी गठबंधन यहाँ है, इंडी गठबंधन को विकास से मतलब जातीय उन्माद पैदा करके सत्ता में आना, एक ही भूख है इनको। विकास से और लोगों से कोई मतलब नहीं है। आपको मतलब ही नहीं है विकास से, सरकार का है धर्म में लड़ा करके हिंदू मुसलमान करके सत्ता में आना है, यही काम करना है, दूसरा तो काम करना नहीं है। अब हिंदू मुस्लिम भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरे देश में चल रही है, राज्यों में भी। जिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जरा बता दीजिए कि भारतीय जनता पार्टी की सत्ता आने के बाद कहीं जातीय नरसंहार हुआ हो, कहीं सांप्रदायिक दंगे हुए हों। और इंडी गठबंधन में लगातार यहाँ जब राज बांट रही इन लोगों की, तो लगातार नरसंहार, जातीय नरसंहार होते रहे। और जब भी भारतीय जनता पार्टी सरकार के पास, जब हमारी गठबंधन की सरकार नहीं थी 2005 से पहले, तो नरसंहार की जितनी भी नरसंहार हुई है सब उन्हीं लोग के राज्य में हुई है। कोई भी काम विकास के, अभी भी आप हमारी सरकार की यहाँ ना कोई विधायक है ना एमपी है, इन्हीं लोगों की सरकार के एमपी विधायक हैं। और एक भी आप कहीं भी किसी गांव में चले जाइए, हम तो तरारी विधानसभा के प्रभारी भी हैं, जो भी पहले से बोर्ड लगा है, जेडीयू सरकार से मैं विधायक थे सुनील पांडे, उनको छोड़कर एक भी बोर्ड आप देख लें विकास का, एक भी काम विकास का अगर हुआ हो तो आप बता दें इन लोगों से। आप ही के एमपी, आप ही के विधायक, और विकास आप सरकार से मांग रहे हैं। सरकार से ही तो मांगेंगे हम, जनता का सवाल किससे कहेंगे? तो सरकार विधायक क्यों, अच्छा विधायक क्यों चुनती है जनता? विधायक क्यों चुनती है जनता, सांसद क्यों? जनता जा करके और नेताजी जाकर देखे रोड पर कहाँ कहाँ बोर्ड लगा है, माननीय विधायक जी का है। हम लोग करना क्या है, आप प्रत्यक्ष जाके आप पूछ लीजिए लोगों, जनता से। यहाँ काराकाट की भी जनता आई होगी, क्योंकि ऑन दी रोड एक कार्यक्रम हो रहा है कि क्या इन लोगों ने विकास दिया है। सिर्फ अगर कहीं लड़ाई झगड़ा होता है, बस वहाँ जाके इन्वॉल्व हो जाना है और अपने आप को 2 भागों में, जातियों में बांट देना है, एक जाति के पक्ष के लेकर अपना। इन लोगों का बस यही काम है। जनता से पूछ लेते हैं क्या विकास हुआ यहाँ पे, क्या विकास हुआ? हमने बार बार विधायक जी से बोला, क्या कारण है कि पीरो में रांची इंटरसिटी रुक रही है?
और विक्रमगंज इतना बड़ा स्टेशन हुए नहीं रुक रहे। आप लोग एक भी धरना प्रदर्शन किए रांची ट्रेन को रोकने के लिए, तो बोलते हैं साफ बोलते हैं कि हमको क्या मतलब है रांची ट्रेन से। क्या मतलब है हमको? झूठ बोल रहे हैं ना, ये गलत बात है। विधायक विधानसभा में सवाल उठाइए, लोकसभा में खुद आपके प्रतिनिधि हैं। सवाल उठा है विधानसभा में कि जनता जब तक आप धरना प्रदर्शन नहीं कीजिएगा ट्रेन पर ट्रैक पर, तब तक रेलवे का ध्यान कहाँ जाएगा कि हमारे यहाँ पर मांग है। एक दिन भी वहाँ पर धरना प्रदर्शन हुआ कि हम रांची ट्रेन को रोका जाए। आप बोल देते सरकार नहीं कर रही है, वहीं पे आप पल्ला झाड़ लेते हैं। आप कभी प्रदर्शन किए? हम ही प्रदर्शन करते हैं, ये लोग कहाँ दिखाई देते हैं? प्रदर्शन हम ही करते हैं, ये लोग दिखाई कहाँ देते हैं? हमारे अभी इंडी गठबंधन के भाई ने बोला झूठ बोल रहे हैं। खैर इससे कोई अंतर नहीं पड़ता है, क्योंकि इंडी गठबंधन के लोगों को असंसदीय भाषा का प्रयोग करना ही आता है। असत्य भी बोल सकते थे, लेकिन झूठ बोलना, असंसदीय भाषा का, अमर्यादित भाषा का प्रयोग करना इनकी नियत है। बिहार में कानून व्यवस्था फेल है। यहाँ पे अपराधी जो है सरकार चला रहे हैं। अपराधी सरकार चला रहे हैं। बबलू सिंह इनके जब ये इन लोगों की सरकार थी तो आप जान लीजिए कि आप देखते होंगे कि सरकारी अपहरण से लेकर और जितने भी आप दंगा फसाद कहीं भी किसी को उठा लेना, किसी को मार देना, किसी से ये वसूली कर लेना, इनके सरकार की काम थी। हमको लगता है कि इंडी गठबंधन के जो भी साथी हैं, अगर ये लोग कानून की राज की बात करते हैं तो हंसी आती है, और बिहार की जनता भी तरस खाती है। जिस राज्य में जब लगातार शासन रहा तो अपहरण करने वाले मुख्यमंत्री हाउस में बैठकर अपहरण का सौदा होता था। अगर घर से कोई निकलता था सुबह तो शाम की आने की चिंता रहती थी। हमारी बेटियां सड़कों पर नहीं निकल पाती थी। गड्ढों में सड़क में गड्ढा नहीं, गड्ढों में सड़क था। गड्ढों में सड़क थी, सड़क में गड्ढा नहीं था। गढ़हनी में उच्च जाति के बबलू सिंह जो बीजेपी का नेता है, जिसका जो है कि 60 गांठ बीजेपी के बड़े नेताओं से है, उन्होंने सिर्फ थार पे चढ़ने के लिए 3 जादव और 3 कुशवाहा लोगों को जो है कि मर्डर कर दिया है। और वहां पे कहता है कि हम बीजेपी के हैं, हम सत्ता में हैं, मेरा पुलिस और प्रशासन क्या उखाड़ लेगा। बताइए कांड की बात। अभी आप देख लीजिए, लहरपा जहां भी हम विधानसभा कवर करने के लहरपा मुद्दा पर इनका हमने कहा ना कि इनको सिर्फ जातीय उन्माद फैलाना है। अपराधी जातीय उन्माद बीजेपी के लोग फैला रहे हैं। अभी आप देखिएगा, अपराधी किसी का हो सकता है, कानून अपना काम करता है। अगर कोई कानून हाथ में लेने की काम करता है तो सख्त कार्रवाई यहाँ होती है। काम कर रहा है अपना। लोजपा नेता का बेटा जो है कोमल पासवान को रंग लगाने के लिए गया था, रंग नहीं लगवाई, उसको कार चढ़ा करके मार दिया। बताइए ये क्या हो रहा है? ये जो बातें हैं, ये वही बातें उठा रहे हैं जो बातें जांच की विषय है। अगर ऐसा हुआ होगा तो हमारी सरकार के जो पदाधिकारी हैं और जो हमारी माननीय विकास पुरुष नीतीश कुमार हैं, कभी भी किसी अपराधी को वो बचाते नहीं हो, चाहे वो सरकार में हो चाहे वो गैर सरकार में हो। लेकिन इनसे पूछिए कि इनकी सरकार में कौन सा विकास का काम हुआ है। काम बता। हमारी अभी नई नवेली पार्टी है आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी। हमारा एक एमपी जो है कि पार्लियामेंट में गए हैं, चंद्रशेखर जी, हमेशा जो है कि गरीब शोषित पीड़ित का आवाज पार्लियामेंट में उठता है। आप जो है कि न्यूज के माध्यम से देख सकती हैं। बिहार में कानून व्यवस्था फेल है। सरकार जो है चुप्पी साधी हुई है। यहाँ पे अपराधी सरकार चला रहे हैं। राज्य प्रायोजित सारा हत्या हो रहा है, अपहरण हो रहा है। उनका संरक्षण मुखिया बैठे हैं पटना में, सब करा रहे हैं। माने इस देश के अंदर में राजस्थान में बलात्कारी हो गया, लड़कियां आप देश बचाओ बेटी बचाओ कहते हैं, और आज बेटी सुरक्षित नहीं है। हम दिन देख रहे हैं, आप बेटी सुरक्षित है नहीं। बोलो बाबू, बोलो। आज हम ही लोग मतलब आते हैं तो कोई भी कुछ भी बोल देता है, ना ऑटो ना बस, मतलब कुछ भी, कोई मतलब ना कोई नहीं हम लोग को अच्छा से कोई रिस्पेक्ट दे के बात करता है, तो कैसे हम लोग सुरक्षित वैसे ही है ना। सुबह में इतना ट्रैफिक जाम था, धनगाई रोड से ही पुलिस कुछ कर रहा है ना कुछ हो रहा है। और वैसे हम लोग क्लास में और कोचिंग करने में भी हम लोग का दिक्कत हो रहा है, टाइम टू टाइम हम लोग पहुंच नहीं पा रहे हैं, हर तरह का कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। हाँ बोलिए, पूछिए। हाँ बोलिए। यहाँ समस्या है कि जो हमारे विधायक, सुनिए ना, जो हमारे विधायक और जो संसद चुने गए हैं वो 5 साल में और लगातार 10 साल विधायक रहा है।
एक क्षेत्र में कहीं एक नाला तक नहीं बनवाया गया है। जो जातियों में एक क्षेत्र में कहीं एक नाला तक नहीं बनवाया गया है। कहाँ नाला नहीं बनाया गया है? जल्दी बताइए। 10 साल से विधायक और अभी संसद हैं, इनसे पूछिए, इनकी पार्टी की लगातार सरकार है, कहीं एक भी पंचायत में 5 खांची माटी वर्ग का भी काम हुआ है तो बताएं। काम का सवाल है। अरे एक तो आप सुनते ही नहीं है, तभी आज सरकार फेल हो रही है, तभी सरकार फेल हो रही है, ऐसा लग रहा है हमें। क्या समस्या है यहाँ? देखिए, नीतीश कुमार के राज्य में कोई भी, चाहे विपक्षी हो या आम जन है, सभी चाहते हैं कि नीतीश कुमार बरकरार रहें, इसलिए कि जिस तरह से कार्य हो रही है, जाम की समस्या तो होगी, आपका जनसंख्या या साधन जो है बढ़ेगी तो समस्या आएगी, लेकिन जनसंख्या थोड़ी घटा देंगे, कैसी बातें करते हैं आप? क्या समस्या है? हमारे पास विकास का समस्या है। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा विकास जो हम लोग भारतीय जनता पार्टी के सरकार को चाहते हैं, इसमें हर वर्ग हर तबका के लोगों को विकास में भागीदारी है और विकास हुआ है। माले के विधायक को विकास से क्या मतलब है? कोई विकास हुआ है? पहले तो आप लोग देखिए, आप लोग सारे लोग थोड़ा जल्दी ये है जो गुमराह करने की कोशिश कर रहे थे। ये पूर्व विधायक जी हमारे सम्मानित हमारे गार्जियन है, ये कह रहे थे कि पहले के लूट खसोट होता था, आज भी ब्लॉक में पता कर लीजिए 35% कमीशन इन्हीं की सरकार लेती है और रोड बनता है 35% कमीशन जाता है और बिहार नीचे से टॉप पे है। मैडम, विधायक जी ने विकास का पैमाना बताया। विधायक जी मुख्यमंत्री जी के करीबी विधायक हुआ करते थे, इन्होंने अपने विधानसभा क्षेत्र में महिला डिग्री कॉलेज की स्थापना क्यों नहीं कराई? तो हर एक प्रखंडों में डिग्री कॉलेज की स्थापना क्यों नहीं कराए? विधायक ने अनुशंसा किया और 10 साल से इनके स्थानीय विधायक हैं, तो उन्होंने क्या किया? विकास का कोई पैमाना बताया अपना? मैडम, ये पहले बोल रहे हैं, पहले हमको 2 मिनट समय दीजिए, 1 मिनट समय दीजिए। ये विक्रमगंज अनुमंडल है, इस अनुमंडल में जितने भी आपको ये जनता दिखाई दे रहे हैं, ये अलग अलग क्षेत्र से आए हुए हैं। विकास की बात हो रही है यहाँ पर, यहाँ गांव पे चले जाइए, या ये लोग बोल रहे थे कि शौचालय है, शौचालय का अगर 15,000 रुपया 12,000 रुपया आता है तो 2,000 रुपये उसमें भी कमीशन हमको देना है। आवास बन रहा है, आवास बन रहा है तो उसमें भी 20 से 25,000 रुपया देना है। और यहाँ मुद्दा की बात तो कोई कर ही नहीं रहा है, सब अपने पार्टी का पक्ष रख रहे हैं। मैं दूंगा, यहाँ पर मैं प्रमाण भी दूंगा। इंदिरा आवास का जो भी पास करता है बजट, पैसा देता है, 3 किस्तों में पैसे जाती है। पहला किस्त निकालिए, आप हमको 20 से 25,000 रुपए दीजिए, तभी दूसरा किस्त डालेंगे हम। पैसा वही देता है 2,000 रुपया जो काम ठीक से नहीं कराता है। क्यों देता है? अरे भैया क्यों? मैडम, काम वही देता है। एक मिनट आप बोले तो हम नहीं बोले। पैसा वही देता है जिसको काम सही से नहीं कराना होता है, जिससे काम में अचूक रहता है। पैसा भी किसी भी विकास का वो तो उनके डायरेक्ट खाते में जा रहा है, तो पैसा देने लेने की कहां से बात आ गई? ये मैं किसी पार्टी से मैं ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी हो, आरजेडी हो, जन सुराज हो, मैं किसी पर नहीं ये ब्लेम नहीं लगा रहा हूँ। लेकिन मैं सरकार को ये करना चाहता हूँ, जैसे आप बिहार पुलिस का जॉब देते हैं, एक आवासीय का जॉब देते हैं, उसमें भी एक जांच कमेटी बैठाया जाए। आप जनता को क्या मतलब है? सारी ये योजनाओं का पैसा लाभुक के खाते में जाता है, आप उसको निकाल कर अपना काम कार्य करके ना बांट दीजिए, इससे क्या मतलब है? स्टूडेंट है पूछा। मैम, मेरा ये सवाल है कि अपनी गलतियों को छुपाने के लिए क्या दूसरी की गलतियां का दिखाना ही समाधान है? ये मेरा सवाल है कि दूसरे अपनी गलतियों को छुपाने के लिए दूसरी की गलतियों को दिखाना यही समाधान है? देखिए, एक बच्चे ने पूरा आईना दिखा दिया, अपनी गलतियों को छुपाने के लिए दूसरी की गलती बता दो, बस यही कर रहा है महागठबंधन, यही कर रहा है एनडीए, और जनसुराज भी अब इसी में लग गया है। देखिए